नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कब से कब तक आप अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी है यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा इसमें की एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, कितना कट ऑफ जाता है अलग अलग कोर्सेज में, कितनी सीट है आपके कोर्सेज में और कितना फीस देना होता है और साथ ही साथ किस प्रकार आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो सारी जानकारियां मैं आपको आज की इस वीडियो में साझा करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और यूपी कॉलेज की आप तैयारी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भविष्य में आपका फॉर्म आएगा, उसका वीडियो मतलब फॉर्म भरने का वीडियो देखेंगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, इन सभी प्रक्रियाओं में डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि यूपी कॉलेज के अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कितना कट ऑफ जाता है, फीस कितनी है, सीट कितनी लगती है और आपको तैयारी कैसे करना। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सारी बातें एक एक करके बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जब मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था तो एक बुक में एक बहुत ही बेहतर शायरी लिखी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कि लिखा था कि जो चल पड़े यह सोच कर कि एक ख्वाब पिरोया जाएगा, फिर क्या डरना इस खौफ से कि कहीं अंधियारा तो नहीं छा जाएगा। इट्स मीन कि अगर आपने भी कोई ख्वाब देखा है, यानी कि अगर आपने भी कोई ख्वाब पिरोया है, आपने भी भविष्य में या फ्यूचर में या अभी आपने यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम निकालने का सोचा है, तो आपको डरना नहीं है। कह रहा है ना शायर कि फिर क्यों डरना इस खौफ से कि कहीं अंधेरा तो नहीं छा जाएगा, यानी क्यों डरना है कि हम फेल हो जाएंगे। तो हमें आपको मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जीतो मेहनत करनी है। अगर आपने भी ख्वाब देखा है यूपी कॉलेज में पढ़ने का, आपका भी सपना है, ड्रीम है, तो आपको जीतो मेहनत करने की जरूरत है, न कि डरने की। ठीक है, फिर क्यों डरना इस खौफ से कि कहीं अंधेरा तो नहीं छा जाएगा, इसका यही मतलब है। शायर यही कह रहा है कि अगर आप कोई सपना देखे हैं उसके लिए जीतो मेहनत करिए। खैर आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस चीज को बताने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूपी कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 अप्रैल से लाइव हो जाएगा। 10 अप्रैल से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 2024 से, और ये पूरा मई महीने तक आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, हालांकि जैसे ही 10 अप्रैल को फॉर्म फिलिंग शुरू होगा मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरेगा, वरना गलती करेंगे तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। पिछले 3 सालों से हम लोग देख रहे हैं बच्चे फॉर्म भरने के बाद परेशान होते हैं और उनको यूपी कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ता है। तो आप इस तरह से न करिएगा। कल वीडियो में बना दूंगा, कल शाम तक या परसों तक, तो वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म भरेगा। साथ ही साथ मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, यानी कि आपका जो यूपी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका होगा जून के जो है एंड में, तो नहीं है, यूपी कॉलेज जुलाई में कहा है तो जून एंड वाली बात समाप्त हो गई। अब आपका एग्जाम होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जून के एंड में भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, संभावित है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आपका आ जाएगा, रिजल्ट जो है एंट्रेंस के 2 हफ्ते के अंदर आता है। काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया सब जुलाई अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी और अगस्त लास्ट से आप क्लासेस भी जाने शुरू कर देंगे। तो ये इतनी सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर क्या है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न और क्या है सिलेबस और कितना कट ऑफ जाता है, कितनी फीस होती है, सीट कितनी है, उन सभी के बारे में हम एक करके जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज और भी आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, पेपर पैटर्न यहाँ पे लिखा है यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2024 पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया था तो वहां पे एक पेपर का पैटर्न था कि इतना क्वेश्चन आएगा, इतना लॉन्ग से आएगा, वेरी शॉर्ट से आएगा, शॉर्ट से आएगा, एमसीक्यू से आएगा, था ना, 1 नंबर 2 नंबर पे। तो वैसे ही उसी को हम लोग बोलते हैं पेपर का पैटर्न। तो यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। पेपर का पैटर्न अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 150 पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 2 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा होगी एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे नकारात्मक जो है मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, यानी कि पेपर जो आपका आएगा ना एंट्रेंस एग्जाम का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो आपका टोटल नंबर होगा वो 150 नंबर का। इट्स मीन कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको +1 एक नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ पेपर मोड आपका ओएमआर होगा, ऑफलाइन मोड में, यानी कि ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, ओएमआर सीट पे होता है। ध्यान
ध्यान दीजिएगा, वाराणसी में आपका सेंटर पड़ेगा, यूपी कॉलेज आकर के आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो +1 मिल जाएगा, अगर आप गलत करते हैं तो कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। कहने का मतलब भाई सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप भी यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि कहां कहां से आएगा। 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 नंबर का पेपर और 150 क्वेश्चन, समझ गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर आपका ऑफलाइन होगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैं केवल यूजी कोर्स की बात कर रहा हूँ, पीजी में 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब हम बात करते हैं एक एक करके हम सिलेबस की चर्चा करेंगे हर एक सब्जेक्ट की। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर कहां से मिलेगा और कितनी सीट है, कितना कट ऑफ जाता है, सारी बातें बताऊंगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वरना फिर आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। सबसे पहले हम बात करें बीए की सिलेबस की। देखिए सिलेबस चूंकि यहाँ पे केवल मेंशन है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने पहले आपको बता दिया है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। लेकिन हाँ, इसको बताने से पहले एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ध्यान से हर एक बात को समझिएगा। देखिए भाई, वरना परेशान रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में कमेंट करते हैं आप लोग। देखिए सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैं केवल सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ, आगे जो मैं आपको बताऊंगा, और टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है सिलेबस जो है, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे देखिए, आप डेंस पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप नीचे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो देखिए यहाँ देखिए शुरू हो गया सिलेबस का जो है पूरा। देखिए यहाँ पे सिलेबस में, यहाँ पे देखिए, जब आप देखें सिलेबस में एमजीकेपी, एलयू, डीडीयू, यूपीसी, एससीपीजी, जब इस पे आप टैप करोगे तो देखो यहाँ पे सभी कोर्सेज का, सपोज आप यूपी कॉलेज सिलेबस देखना है तो यूपी कॉलेज, उधर प्रताप कॉलेज, बीएससी मैथ बायो, यानी कि इस प्लेलिस्ट में देखिए एजी का भी सिलेबस यहाँ पे डाल दिया गया है, जो है यहाँ पे आसिफ सर ने डाला हुआ है एजी का। तो इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 25-25 मिनट में डिटेल सिलेबस बताया गया, तो डिटेल सिलेबस यहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है, ये काम कर लेंगे। आई होप कि ये बात मेरी समझ गए। बस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए भाई अगर मैं डिटेल में बताऊंगा ना तो 1 आध घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आपके बीए एंट्रेंस एग्जाम में हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन यानी कि भूगोल से 20 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपके साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन यानी कि मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से 10 क्वेश्चन, और हिंदी लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है। यहाँ पे एक बात जो है, बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा? जी हाँ, हिंदी भी आएगा 20 क्वेश्चन और इंग्लिश भी आएगा, इसमें लैंग्वेज का ग्रामर रहता है, मतलब ग्रामर रहता है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन इन टॉपिक से आने हैं। डिटेल सिलेबस का वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले जो है सब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। हालांकि इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंट से आपका तकरीबन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका वीडियो भी मैंने बताया ना, उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद बिजनेस स्टडीज से आपका तकरीबन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से आपके माइक्रो, देखिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से तकरीबन आपके जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके मनी एंड बैंकिंग से पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11th एंड 12th दोनों का ही सिलेबस मिला करके आता है, ये सीयूईटी नहीं है कि केवल यहाँ पे 12th का आएगा। 11 12 दोनों ही आपके क्लास से ये पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड जो आपने पढ़ा उसी से पूछे जाएंगे। डिटेल सिलेबस आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बीएससी मैथमेटिक्स की, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें भी आपका क्लास 11th से एंड क्लास 12 दोनों से मिला करके आपके तकरीबन 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और यहाँ पे फिजिक्स यानी कि मैथ, फिजिक्स जो है फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान से, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से 50 क्वेश्चन, और मैथ यानी गणित से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 11 12 का होता है। और डिटेल सिलेबस आपको बताया गया है, जाकर के आप देख लीजिएगा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम बात करें बीएससी बायोलॉजी की, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके भी एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 11 से एंड क्लास 12 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। 150 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का आपको भी टाइम मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी यानी कि जूलॉजी बॉटनी से मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके
जीव विज्ञान से यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, तो फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल बायो और केमिस्ट्री से पूछा जाता है 150 क्वेश्चन, जो कि 100 बायो से 50 केमिस्ट्री से 2 घंटे का टाइम मिलता है। 11 12 दोनों का सिलेबस रहेगा। हालांकि डिटेल सिलेबस आप हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। हम बात करें मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट फेवरेट, मोस्ट कॉम्पिटिटिव वाला जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का यूपी कॉलेज में होता है, वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। तो आपके एग्रीकल्चर से तकरीबन 40 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी से आपके तकरीबन 40 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स से आपके तकरीबन 20 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से आपके तकरीबन जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स से आपके तकरीबन 20 क्वेश्चंस आते हैं, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से तकरीबन आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टोटल आपका 150 आएगा क्वेश्चन। 2 घंटे का रहेगा आपको जो है टाइम। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो है यहाँ पे क्लास 11th एंड 12th दोनों ही जो है क्लास से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात हो गई पेपर पैटर्न की, बात हो गई सिलेबस की, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा है, ये तो हमारे कोर्स की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि हाँ अभी मैं आपको कट ऑफ वगैरह बताऊंगा, लेकिन अगर आप हाँ तैयारी करना चाहते हैं यूपी कॉलेज की बीए बीकॉम बीएससी मैथ बायो एजी की, तो आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर, नाम ध्यान रखिएगा, डीएनएस एजुकेयर EDUCAR, प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी मन में डाउट कंफ्यूजन होगा तो हमारे एक हेल्पलाइन नंबर है 6387986764, 6387986764 पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको एक बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्लास नोट्स। सबसे बड़ी बात है कि 5 सालों का पेपर प्रीवियस ईयर आपको इस कोर्स में दिया जा रहा है, जो कि विद सोल्यूशन है पीडीएफ के साथ। और अगर आप बीएससी एजी मैथ बायो या बीए बीकॉम की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्सेज के फीचर्स हैं। मात्र 1000 में वन टाइम फीस, यानी कि 1000 रुपये केवल आपको एक बार देना है, और आपको पूरा यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा का तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, क्लास भी दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, और 5 से 6 सालों का पेपर उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कुछ हमारे अलग अलग कोर्सेज के सिलेक्टेड बच्चे हैं पिछले साल के, और भविष्य में आपका भी यहाँ पे जो है फोटो होगा, आई होप। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ सीट और फीस के बारे में। देखिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ये आंकड़ा बहुत ही सेंसिटिव है। अब कट ऑफ की हम बात करें, फीस की बात करें, सीट की, तो देखिए भाई कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। कट ऑफ मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ कि पता चला कि कट ऑफ के चक्कर में आपका नंबर कम आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बस सेफ इसको बताऊंगा कि आपको कितना नंबर टारगेट करना है, जिससे आप एक सेफ जोन में रहेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब सॉरी बीए कोर्स अगर आपका है, तो आप 70 प्लस टारगेट करिएगा। ध्यान दीजिएगा 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर होता है, तो अगर आप बीए कोर्स के हैं तो आप 70 प्लस टारगेट करिएगा। हालांकि लाने वाले 50 नंबर पे भी बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन जितना अच्छा नंबर लाएंगे पहली काउंसलिंग में जाएंगे, अच्छा सब्जेक्ट आपको चूज करने का, यानी कि विकल्प जो है चूज करने का आपके पास मौका रहेगा जब आपका अच्छा नंबर रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में। तब उसके बाद अगर आप बीकॉम से हैं तो आपको 100 क्वेश्चन जो है, यानी कि 100 नंबर टारगेट करने, यानी कि 150 में से आपको 100 नंबर अगर आप ला देंगे तो आप सेफ में रहेंगे, फर्स्ट राउंड में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। मैं बात करूं बीएससी मैथमेटिक्स की, तो अगर आप 70 प्लस लाते हैं बीएससी मैथ और बायो में, तो आपका इजीली फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगा। 150 में से आपको केवल 70 नंबर लाना है, हालांकि कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन टारगेट आपको अभी इतना ही रखना है। मैं बात करूं बीएससी एजी की, जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है, और चूंकि यूपी कॉलेज आईसीआर से इसका प्रत्यायन हो गया एजी कोर्स के लिए, तो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। और पिछले साल यूपी कॉलेज थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी मॉडरेट कर दिया था, इसलिए बहुत जरूरी है इसको करना। इसके लिए आपको 90 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इट्स मीन कि अगर आप 90 नंबर, यानी कि अगर आप 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है पीएससी में। ये टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। होने को तो 80-85 पे भी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको टारगेट लेके चलना है 80 जो है 90 प्लस, ठीक है। अभी मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एंट्रेंस की जर्नी शुरू हुई है। अभी अप्रैल मई जून आपके पास 3 महीना है, आराम से आप प्रिपेयर करके अच्छा नंबर ला सकते हो। मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं आपके लिए एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, जहां आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, ठीक है। मैं बात करूँ फीस की, तो अगर आप बीए बीकॉम बीएससी मैथ बायो एजी किसी भी
कोर्स में एडमिशन लोगे यूपी कॉलेज में तो 8 से 9 हज़ार रुपए आपको देना पड़ेगा पर ईयर, यानी कि एक साल में आप 8 से 9 हज़ार रुपए एक बार जमा करेंगे, जो कि 2 सेमेस्टर की फीस रहेगी। क्योंकि सेमेस्टर वाइज यहाँ पे कोर्स चलता है तो 2 सेमेस्टर यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, जिसकी फीस आपकी 8 से 9 हज़ार रुपए रहने वाली है। मैं बात करूं किस कोर्स में कितनी सीट है, तकरीबन बीए कोर्स में 638, बीकॉम में 264, बीएससी मैथ में 462, बीएससी बायो में 462 और बीएससी एजी में यहाँ पे 165 है, जिसमें बीएससी एजी में अदर स्टेट के लिए 10% सीट रिजर्व है और यहाँ पे इन सभी सीट में 10% ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए अलग से सीट रखा गया है। यानी कि इतनी सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप कि मेरी हर एक बात को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को विजिट करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि मेरी हर एक बात को समझ गए होंगे और आप भी अपने ड्रीम कॉलेज यूपी कॉलेज के लिए आप अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, चूंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, भविष्य में आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, काउंसलिंग, एडमिशन, इन सभी प्रक्रियाओं में डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। पिछले 3 वर्षों से हम लोग यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। चूंकि मैं यूपी कॉलेज से रहा हूँ, मैंने यूपी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आपको मैं बेहतर तरीके से गाइड करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। थैंक यू सो मच।